नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र है। मैं एक शराबी हूँ। हाय राजेंद्र। केवल ईश्वर की कृपा, आप लोगों की, आप जैसे दोस्तों की साथ संगत और अल्कोहलिक एनोनिमस का आध्यात्मिक कार्यक्रम, इसकी वजह से आज शराब की पहली बूंद से, पहली घूंट से दूर हूँ दोस्तों। शराब नहीं पिया हूँ। बहुत कोल्हापुर में बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है अभी। एक 8-10 दिन से कंटिन्यूअस बारिश चल रहा है। सूरज भी नहीं दिखने को मिल रहा है। पिछले साल इसी समय बाढ़ की संभावना थी। इस समय भी बाढ़ की संभावना होने की चांसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन ठीक चल रहा है। कोरोना गया है और फिर अभी बाढ़ का आ रहा है। ऐसा कुछ कोरोना गया नहीं है, कोरोना चल ही रहा है, उसके साथ साथ में बाढ़ भी आ गई है। ऐसा है, इसमें जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं सब कोल्हापुर वासी, और चल रहा है। ये तो चलते रहेगा। दिस इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ऐसा सोच के चल रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले पिंक सिटी जयपुर ऑनलाइन मीटिंग में मैंने आपने मुझे इनवाइट किया। दूसरी दफा मैं आ रहा हूं सर। दोस्तों थैंक यू वेरी मच आप शेयरिंग करने के लिए। और आज आपका अपना सब्जेक्ट है सेल्फ सेंटर्ड फियर, आत्म केंद्रित डर। मैं शेयरिंग शुरू करता हूं दोस्तों सबकी जैसा मेरा ही सेम हाल था। शराबियत जैसी लाइफ या शराबियत जैसा मेरा ये बिहेवियर, ये शुरुआत से ही है। शराब बाद में आई मेरे लाइफ में, 18-19 साल में आई, लेकिन मैं जीता था शराबियत जैसा ही। वो जो पर्सनैलिटी है वो मेरी पहले से ही थी, शुरुआत से ही थी। हाँ, शराब उसमें वो आ गया और वो बढ़ गया, इतना ही हो गया, बाकी कुछ नहीं दोस्तों। तो ये जो डर है, ये डर क्या, डर नहीं चाहिए क्या हमें? डर ये जो चीज है, ये भगवान ने सबको दे के रखी है, सब सजीवों को दे के रखी है। क्योंकि अगर डर नहीं रहती थी तो हम जी नहीं पाते थे। देखो, डर ये चीज ऐसी है कि समझो मेरे सामने एक ट्रक आ गई तो तुरंत मैं भाग लेता हूं बाजू। अगर मेरे पास डर, ये संभावना नहीं होती, ये भावना नहीं होती, तो सीधा ट्रक मेरे रोड पे आता था और मैं मर जाता था। तो या कोई मुझे मार रहा है तो मैं उसको आक्रमण करता हूं, रोकने की कोशिश करता हूं। तो ये क्या चीज है कि वो भावना मेरे अच्छे के लिए भगवान ने मेरे में दी है, सब सजीवों को दी है। तो क्या होता है, डर होने के बाद, डर महसूस होने के बाद हर एक सजीव, या प्राणी मात्र हो या मनुष्य हो या कोई भी हो, एक तो आक्रमण करता है, नहीं तो पलायन करता है। ये है। अगर अपने सामने शेर भी आ गया तो शेर से भाव करता है, वो जोर से ये करता है, क्योंकि वो भी डरा हुआ रहता है। वो आक्रमण करने की कोशिश करता है और आक्रमण करता ही है, जो आक्रामक पर्सनैलिटी दी है उसको। लेकिन उसी समय अगर एक कुत्ते को, अगर कुत्ता अपने सामने आ गया तो कुत्ता भी पहले आक्रमण करता है, लेकिन हमने उसके ऊपर कुछ काठी वगैरह पकड़ी तो भाग जाता है। इसका मतलब यह है कि सब सजीवों को डर होने के बाद एक तो आक्रमण, नहीं तो पलायन, ये दो चीजें भगवान ने इनबिल्ट दी है, बाय डिफॉल्ट है। फिर हमें में क्या एक्स्ट्रा है? मनुष्य मात्र में क्या एक्स्ट्रा है? तो मनुष्य मात्र में एक्स्ट्रा दी है, सजीव दी है वो प्राणियों से, वो है बुद्धि। और वो जो बुद्धि है, वो बुद्धि अपने को अपनी तरीके से चलाने के लिए करती है। और उसके बाद बुद्धि द्वारा जो मेरे में आते हैं डर, वो डर मैंने क्रिएटिव डर रहते हैं। इसका मतलब ये है कि खाली 5% डर जो है वो जायज डर है, लेकिन 95% जो डर है वो नाजायज डर है, कि जो सब मैंने मेरे बुद्धि से क्रिएट किए हुए डर है। देखो दोस्तों, मैं यहां एक एजविल सिजिट पेज नंबर 12, एजविल सिजिट का पेज नंबर 12 का एक पहला पैराग्राफ पढ़ता हूं। तो उसमें क्लियर कट बिल साहब ने लिखा हुआ है, ईगो यह हमारे प्रगति में सबसे बड़ा अडसर है कि जो बहुत से कठिनाइयों को जन्म देता है। खुद के प्रति या दूसरों के प्रति यह ईगो रिक्वायरमेंट को बढ़ाते रहता है
और यह रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए ईश्वर ने मुझे जो नैसर्गिक प्रवृत्तियां दी है उसका विकृतीकरण या मिसयूज होता है। सेक्स के प्रति, सुरक्षा के प्रति या हमारे सामाजिक स्थान के बारे में हमारी कल्पनाएं जब हमारे हमारे जिन प्रमुख उद्देश्य हमारे जीने की प्रमुख उद्दिष्टें बनती हैं, तो यह नाजायज रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए ईगो मेरे में प्रवेश करता है और यह चीज ही मेरे सेल्फ सेंटर्ड फियर को जन्म देती है। दोस्तों, यही है कहां से स्टार्ट होता है ये मेरा सेल्फ सेंटर्ड फियर। क्या कैसे मैं बिहेव ये करता हूं, उसको एक्ट करता हूं, तो उसका ये एक मैं बताता हूं। दोस्तों देखो, समझो पीने के टाइम का मैं कुछ के डर के बारे में बताता हूं आपको। पीने के टाइम कितना परेशान था, कितना डरा हुआ इंसान था मैं। पीने के टाइम मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता था और नीचे अगर किसी मोटरसाइकिल की आवाज भी सुनाई दी ना तो मुझे डर महसूस होता था। मेरे फोन की, उस समय लैंडलाइन थे घर में, तो लैंडलाइन की फोन की आवाज भी सुनाई दी ना तो मेरे को ऐसा लगता था किसका फोन आ गया, मैं किसी साहूकार का फोन आया होगा या किसी का फोन आ गया, क्या क्या करने का, उठाने का क्या नहीं उठाने का। मैं मिसेस को बोलता था ले लो फोन ले लो करके। मेरे दरवाजे पर किसी ने टक टक भी करी रही थी तो भी मैं डरता था कि कौन आ गया होगा। कंटिन्यूस डरा हुआ। आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये डर कहां तक था उस समय कि मैं सोबराइटी जब से चालू हो गई उसके 8-10 दिन पहले की बात है। मैं कोई बस में मेरा सब सत्यानाश हो गया था। मेरी बैग भूल गया था, मैं ऐसा ही किधर तो पड़ा था और ऐसे बस से पुणे से गांव आते समय प्रॉब्लम हो गए थे और कैसे कैसे मैं घर पहुंचा। तो दूसरे दिन में जब थोड़ा सा रुक गया था शराब और बराबर जी रहा था, और एक दूसरे दिन के बाद मेरे को पंढरपुर को मीटिंग को जाने का था। मीटिंग को जाओ करके बोल रहे थे। तो मैं जब बस स्टेशन पे जाने के लिए जा रहा था तो बस में बैठने के लिए भी मेरे को डर लगता था। यहां तक ये मेरा डर गया था। उसके बाद ये सोबराइटी में कुछ साल के बाद, समझो एक 1-1.5-2 साल बाद, मुझे अगर वो मोबाइल मेरे मोबाइल पे उस समय की कोई मोबाइल ट्यून जो मेरे मोबाइल में थी वो अगर किसी के मोबाइल में सुनाई दी तो भी मैं डरता था। अरे वो याद आता था मेरे को, ये कितना कहां तक डरा हुआ आदमी था मैं, और ये डर मेरे को कहां कहां लेके गया। यही डर की वजह से मैं कंटिन्यूअस शराब, वो साइकिल कट ही नहीं होता था। ये ठीक है, ये पीने की समय की बात बताई मैंने आपको दोस्तों, लेकिन कहां तक मैं डरा हुआ रहता हूं और ये सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर मेरे को कहां तक लेके जाता रहता है। आपको बताता हूं। समझो मैं ये रास्ते से जा रहा हूं, तो क्या है कि रास्ते से जा रहा हूं, मोटरसाइकिल पे बैठा हूं, तो मोटरसाइकिल पे मैंने जा रहा है तो मैंने एक हेलमेट पहन के जाना ठीक है ना, ओके। ये डर, यहां तक डर सफिशिएंट है कि मुझे हेलमेट पहन के मैं जावे, ओके। लेकिन नहीं, मुझे कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसलिए हेलमेट पहनना, उसके ऊपर बुलेट प्रूफ जैकेट डालना, बुलेट प्रूफ जैकेट डाल के, ये चिलखत बोलते हैं मराठी में उसको, चिलखत, वो पहनना और फिर जाना, ये क्या है? इसका मतलब ये है कि सेल्फ सेंटर्ड फियर मुझे अतिरिक्त डर की तरफ लेके जाता है। ये अतिरिक्त डर महसूस करने वाला मैं आदमी, वो ज्यादा महसूस होता है मुझे कि अभी कोरोना आ रहा है, आ गया है कोरोना, तो कोरोना आ गया है, अभी घर से बाहर ही नहीं घूमने का, किधर भी नहीं जाने का, यहां ही बैठे रहने का। ये कैसा हो सकता है? कुछ ना कुछ मेरे को प्रिकॉशंस लेके, बराबर प्रिकॉशंस लेके, सैनिटाइजर यूज करके, मास्क पहन के, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर इस्तेमाल करके मेरे को मेरे जितने हो सकते हैं उतने कामकाज करने की जरूरत है। लेकिन नहीं, मैं अंदर से बाहर नहीं जाऊंगा, इधर ही पड़ा रहूंगा। ये गलत होता है दोस्तों, ये सेल्फ सेंटर्डनेस है। मेरे को ईश्वर ने जो आपको पहले बताया मैंने, ये जो सेल्फ इनिबिशन सिस्टम्स जो दी है
मेरी संरक्षण करने के लिए जो सेल्फ इनिबिशन सिस्टम जो दी है, आत्म संरक्षण यंत्रणा जो दी है, उसका इससे मेरे से मिसयूज होता है, मैं एक्सेसिव जाता हूं और उसमें अटक के रहता हूं। अब इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, अभी समझो। हाँ, ये कोरोना का मैं एक आपको उदाहरण दिया, तो क्या होता है, अभी मैं ये सेल्फ सेंटर्डनेस एक तरीके से एक बात पर मैं बोला हूं, ठीक है, यहां तक ये सीमित है तो एक बार अच्छा है, लेकिन यहां मेरा ईगो एक्ट होता है। ईगो कैसे एक्ट होता है? सेल्फ ईगो जो है, साइलेंट ईगो रहता है, वो मेरे को ही मालूम रहता है वो कैसा एक्ट होता है। मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं। अभी कोरोना है, कोरोना से मैं घर में बैठा हूं, समझो, कुछ भी कोशिश नहीं किया, किधर भी नहीं किया, और बैठा हूं कुछ नहीं करने का, ऐसा ऐसा करके नहीं है, और घर में तकलीफ दे रहा हूं, वो बात अलग ही है। उसी में समझो मेरे गली में किसी को भी कोरोना हो गया, तो इधर मेरे को अंदर से आनंद होना शुरू हो जाता है। ये ईगो कैसे एक्ट हो जाता है इसमें, मेरे को आनंद हो। देखो, मैं बोलता था कि काय के लिए बाहर पड़ने का, मैं बोलता था काय के लिए उसमें उधर उधर जाने का, कितना समझने का उसको, वो ऐसा ही जीता है, ऐसा ही करता है। देखो क्या जरूरत है ये, देखो मेरे को बराबर करने के लिए दूसरों को गलत साबित करने का, ये सेल्फ सेंटर्ड फियर का ये दूसरा अर्थ ये होता है कि दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश करें। अभी वो अगर उसको कोरोना हो गया है तो बाद में यहां तक भी जाता है, हाँ दोस्तों, यहां तक भी जाता है कि यहां तक ये आनंद ये सीमित नहीं रहता है। उस समय मेरे को याद है, उस समय मेरे को याद है, मैं जब स्लीप पीरियड में था, मैं ये में जब आता था, ये के पहले ये में जब अभी सोब्राइटी मेरी चालू हो गई, उसकी पहले की बात ऐसी है कि ये कैसा कैसा ईगो रहता है। देखो, मेरे को ओल्ड टाइमर को अगर मैंने किसी को फोन किया और ओल्ड टाइमर ने अगर मेरा फोन नहीं उठाया तो मेरे को लगता था उसने भी पीना चालू कर दिया। इसी पर्सनैलिटी थी मेरी। अगर उसका फोन स्विच ऑफ है तो मैं कंफर्म बोलता था कि चलो वो ओल्ड टाइमर भी वो शराब पीना स्टार्ट हो गया है, मेरे को इधर आनंद लगता था। एक्चुअल में मेरी पर्सनैलिटी इस चीज की है। तो ये जो ईगो है, ये जो अहंकार है, ये जो फियर से मेरे से में डेवलप होता है, इसलिए मेरे को ये करना पड़ेगा कि जिस यहां ये थर्ड स्टेप आती है कि जो भी है ईश्वर के ऊपर छोड़ दे। वो ईश्वर ही मेरी इच्छा और जीवन मेरे को ईश्वर के ऊपर कंटिन्यूस छोड़ के देना सीखना मांगता है। मेरे को बीच में एक किसी आदमी ने एक क्वेश्चन, किसी भाई साहब ने एक पूछा था कि आपने थर्ड स्टेप कब लिया था। मैं कंफ्यूज हो गया, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या देने का। फिर मैं सोचा कि मैं थर्ड स्टेप लिया है, कब लिया ऐसा बोल नहीं सकता हूं। फोर्थ स्टेप ओके, मेरे 3 साल बाद फर्स्ट बार लिया था, फिर 6 साल बाद लिया हूं, फिर अब भी कर रहा हूं, फिर 6 स्टेप्स कर रहा हूं, ऐसा मैं बोल सकता हूं कब लिया था। फोर्थ स्टेप 6 स्टेप से बोल सकता हूं मैं, लेकिन थर्ड स्टेप मैंने कब लिया था ये क्वेश्चन मेरे को, अगर मैं गलत होगा तो बाद में के टॉपिक में अपने अपने सदस्य इसके ऊपर डिस्कस भी कर सकते हैं कि थर्ड स्टेप ली नहीं जा सकती एक ही बार। दैट इज प्रोसेस। वो मुझे हर एक घटना के प्रति वो उसके ऊपर सौंपने का, सीखने का है। मेरे में का स्वेच्छा का मेरा जो नियंत्रण है उस स्वेच्छा के ऊपर, उसको छोड़ के उसके ऊपर छोड़ने का हर एक दिन हर एक घटना में वो करने का, सीखने का प्रोसेस करना है मुझे। ऐसा मेरे को लगता है वो थर्ड स्टेप के बारे में। तो कभी इसीलिए तो है ना कि आध्यात्मिक जागृति मुझे कंटिन्यूअस रखने की है। आध्यात्मिक जागृति एक बार ली तो ली है, बस अभी मैं आध्यात्मिक फुलफिल हो गया हूं, ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जागृति जो है वो मेरे को मेंटेन करनी पड़ती है। इसलिए तो ये मीटिंग्स है, इसलिए तो स्पॉन्सर है, इसलिए तो लिटरेचर है, इसलिए तो एक दूसरे के साथ बात करने के लिए फेलोशिप है। तब जाके मेरा ये सेफ सेंटरनेस जाके मैं मेरी जो इच्छा है, मेरी जो जीवन है, वो उसके प्रति डालने की कोशिश कर सकता हूं। तो ये कहां होता है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी नैसर्गिक इच्छा
नैसर्गिक इच्छा सबको दी है, मेरे को भूख दी है। नैसर्गिक इच्छा, नैसर्गिक इच्छा यहाँ अपन तीन ही डिस्कस करते हैं अभी। सेक्स के बारे में बोलते हैं, बाद में सुरक्षितता और प्रतिष्ठा। ये तो नैसर्गिक इच्छा दी है, मेरे को जीवन जीने के लिए दी है। लेकिन इसका जब मेरे से मिसयूज होता है तो मेरे में वो सेल्फ सेंटर्डनेस, डर इंट्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है। सेक्स के बारे में एक सेगमेंट के बारे में बताऊंगा मैं, उसका सेक्स का बहुत बड़ा ये है, बहुत बड़ा ये है वो। लेकिन एक सेगमेंट उसका बताता हूं कि जिस कैसे वो फिलफिल हो सकता है, कैसे उसमें एंट्री कर सकती है। जब किसी मैं शराब रुकता हूं और ए में आना शुरू कर देता हूं, तब मेरे पार्टनर के प्रति उतना ये मिलाव जुलाव नहीं शुरू होता है। तो उस समय मुझे डर होना शुरू होता है कि मैं पार्टनर को बराबर फुलफिल ये कर रहा हूं क्या नहीं, मैं पार्टनर को एग्जैक्टली ये दे रहा हूं क्या नहीं, उसको एंजॉयमेंट आ रही है क्या नहीं। और वो क्वेश्चन मेरे को सताते रहने चालू हो जाते हैं। और बाद में मैं उसमें इतना बुरा तरह से फंस जाता हूं, मैं सोचता हूँ कि नहीं, मेरे से कुछ भी नहीं होता हूँ, ये उस बात कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं, मेरे को खुद को न्यूनगंड साबित करने की कोशिश करता हूँ मैं, मेरे को भी कुछ भी नहीं जम रहा है, ऐसा ये महसूस करना शुरू कर देता हूँ। और उसमें फिर खुद को खोजते शायद मैं शराब की तरफ जाने का कोशिश कर देता हूँ। तो ये कारण भी हो सकता है। एक सेगमेंट बताया मैं इसके बारे में, बहुत अलग अलग सेगमेंट्स है। तो एक सेगमेंट सिर्फ उदाहरण के तौर पे मैं बताया कि ये भी हो सकता है। तो खुद को सिर्फ ये करने का, अरे वहां भी ये है, उसको उस समय ये डर कम करने के लिए अगर अभी आप ये हो गया है तो आप ओके, शराब ये खुद डिस्परेंट है। शराब तुम आपकी अपनी जानिया बधिर कर देती है। शराब अपने को डिप्रेशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन धीरे 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 अगर आप पॉजिटिविटी में रहेंगे, अगर हम प्रॉपरली बिहेव करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, अगर हम हमेशा अच्छे की कोशिश करते रहे, तो ये चीजें जाती है। हम उसके साथ शेयरिंग प्रॉपर कर सकते हैं, हमारे पार्टनर के साथ हमारे उसकी केयर करना शुरू कर देते हैं, और उसके साथ धीरे 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 शेयर, क्योंकि उसको वो भी बीमार पड़ी हुई रहती है हमारे में से, हमारी वजह से, तो उसको वो भी डरी हुई रहती है। तो इसलिए उसको और मेरा एक दूसरे का ये बिल्टअप करने के लिए, वो दोनों पहिए बराबर करने के लिए वो भी ग्रो होनी मांगती है। तो वो बराबर हो सकता है और होता है, ये मेरा अनुभव है, बराबर होता है। लेकिन उसी सेल्फ सेंटर्ड फियर की वजह से मैं मेरा कितना बर्बाद कर देता हूं कि क्या होता होगा, ऐसा होता होगा। एक्सेसिव सोच मत सोचो। हाँ, एक सोचना जरूरी है, कहां तक, एक मेरे लिमिट तक सोचना जरूरी है, और उसके बाद छोड़ना है। देखो ईश्वर है, थर्ड स्टेप है मेरी। थर्ड स्टेप काय के लिए लिखी है, वो लिखा है हर एक बिग बुक में, कहां तो भी लिखा है कि हर पूरी 12 परंपराएं, 12 कदम जो है उसका एक ये पाचर बोलते हैं मराठी में उसको ये एक ये क्या है, वो चाबी है, चाबी, वो जो थर्ड स्टेप जो है, तो चाबी डालना पड़ेगा ना हमें हमेशा। वो स्वेच्छा, मेरी इच्छा हमेशा ऊपर आएगी, तो उसको डालने के लिए वो मेरे को थर्ड स्टेप हमेशा डालनी पड़ेगी। सेम चीज है सुरक्षितता के बारे में। कहाँ है मेरी सुरक्षितता, कहाँ फील करता हूं मैं ये असुरक्षित फील करता हूं। तो पीने के समय से असुरक्षितता मेरी चल रही थी, पीने के समय से। क्योंकि क्या होता था, गलत चीज करने की आदत ही लग गई थी। अभी कैसे बता के जा सकता था मैं उस समय, ना मैं अभी थोड़ा जाके दारू पी के, शराब पी के आ रहा हूं, हाँ, ऐसा कभी बोल सकता हूँ क्या घर में? नहीं बोल सकता था। तो उसको फंसा के, उसको झूठ बोल के मेरे को जाने का रहता था, और मैं जाता था। कहां जा रहा है? तो झूठ बोलना, एक थोड़ा मैं 2 मिनट में आया। ये तो हमारा वर्ल्ड है, सिग्नेचर वर्ल्ड हमारे शराबियों का। कहां जा रहे हो? 2 मिनट में आया, ये सिग्नेचर वर्ड है, मैं सेंटेंस है शराबियों का, मेरे हिसाब से। हाँ, तो जाता था मैं, गया, शराब ली, शराब भी पिया, और ज्यादा नहीं होगी ये समझो,
थोड़ा लिमिट में लिया हूं, तो वहां सोच ली मिसेस को समझेगा क्या, मिसेस को समझेगा क्या, मिसेस को समझेगा क्या, ऐसा बोलते 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 यहां तक आता था। हाँ, और वो बराबर समझती थी, क्योंकि क्या है, मैं एक्स्ट्रा सावधान रहने की कोशिश करता था। नॉर्मल नहीं रह पाता था, चाहे मैं 90 पिया हो या 60 पिया हो या एक क्वार्टर पी हूं। हाँ, उससे ज्यादा तो पिया था तो मैं वो समझ में आता था, वो मेरा प्रॉब्लम होता था। लेकिन अगर 60 मार के भी अंदर आता था तो मैं एक्स्ट्रा सावधानगिरी कोशिश करता था, सुरक्षित रहने की कोशिश करता था, और ये बराबर घर में से समझती थी ये अपना कार्यक्रम करके आया है, बराबर होता था मेरा। तो ये जो है ना, ये वहां से आ गया, ये सेल्फ सेंटर्ड फियर वहां से आ गया। हमेशा गलत काम करने के समय हमेशा खुद को दिखाने का कि ये मैं कितना सही करने की कोशिश कर रहा हूं। यही तो ड्यूअल पर्सनैलिटी है। ये सब एक दूसरे को इसका एक दूसरे में साइकिल है, एक दूसरे की चेन है। हर एक ये जो है सेल्फ सेंटर्ड फियर बोलो या ईगो बोलो, एक दूसरे को, एक पैसे के दो बाजुएं हैं दोस्तों, एक पैसे के दो बाजू। अभी एक उदाहरण मैं बताता हूं, मैं देखा हूं इसलिए मैं बता रहा हूं कि छोटा सा उदाहरण है, हमारे किचन का उदाहरण है। देखो, मैं किचन में बैठा हूं और मिसेस ने मुझे दूध उबालने के लिए बोला है। दूध उबालने के लिए मैं रखा है और मैं डाइनिंग टेबल पे मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूं और दूध उबलते जा रहा है, और अचानक मिसेस बोलती है, अरे देखो बास आ गया है। और तुरंत मैं झटके से उठता हूं, देखता हूं और उसकी तरफ देखता हूं तो दूध जगह पे है, उबल के नीचे नहीं आ गया है। लेकिन मेरा जो एक्शन जो रहता है इतना तुरंत, इतना जोर से रहता है, फटाक से मैं देखता हूं नहीं हो गया, और मैं तुरंत उसके ऊपर गाली देता हूं, ए तेरे को अक्कल पिक्कल है कि नहीं, किधर क्या है, मैं बराबर देख रहा हूं ना। कहां से आ गया ये, कहां से आ गया? मैं डरा हुआ था कि शायद ये दूध उबल न नीचे ना गिर जाए वो भांडे से, तो इसलिए मैं डर के मारे ये करता हूं। और वही डर इमीडिएट दूसरी तरफ हो गया, वो डर का उबला हुआ नहीं है। तो इमीडिएट मेरे इनहिबिशन सिस्टम ने पूछा कि कौन बोला तेरे को ऐसा, तो मेरी मिसेज बोली, तो इमीडिएट मिसेज के ऊपर मैं डायरेक्ट मेरा ईगो ऊपर आ गया और मैं उसको बोल दिया कि ए तेरे को समझता है कि नहीं, मैं बराबर देख रहा हूं ना। ये है इस उदाहरण से, क्योंकि एक बार एक मेरे बारे में हो गया था, इसलिए मेरे को समझ में आएगा, ये है ईगो और डर एक ही पैसे के दो बाजू कैसे है, तो इस तरीके से ऐसा मेरे को उस समय ध्यान में आया, इसलिए मैं बताने की कोशिश किया दोस्तों। तो ये सेल्फ सेंटर्ड फियर है, ये जो सेल्फ सेंटर्ड फियर है। उसके बाद तीसरा जो है सामाजिक अवस्था, मेरा सामाजिक स्थान जो रहता है, मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा जो रहती है, उसको कोई ठेच ना पहुंचाए। अरे कहां से आ गया है तू? हाँ, मेरे में सेंस ऑफ बिलोंगिंग कब आएगा? मेरे को सेंस ऑफ बिलोंगिंग की जरूरत है, ये बोलती है। तू खुद को बड़ा मत मान, ये अहंकार तेरे को कहां तक लेके जाएगा तेरे को समझ में नहीं आएगा। देखा है तूने, हमने देखा है, जब पीने के समय कहां तक पड़ा था, अभी ठीक है ना, बस वो कोशिश कर। मेरा एक स्पॉन्सर बोलता था कि अल्कोहलिक पर्सनैलिटी को ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। यस, जीने के लिए रखनी चाहिए। जितनी मैं वो नम्रता देख के मेरे को कहां तक कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी के हिसाब से मेरे को करना चाहिए, वो बात अलग है। लेकिन ज्यादा महत्वाकांक्षा मेरे को यूटिलाइज नहीं होती। ओके, यस, हमारे में नॉर्मल व्यक्तियों से ज्यादा क्रय शक्ति है। यस, वो बात है, हम होशियार है उनसे ज्यादा, हम ब्रिलियंट है उनसे ज्यादा, लेकिन हम महत्वाकांक्षी ज्यादा नहीं रखने का। वो उन्होंने बोला था और वो सही समझ लगता है मुझे। यस, मैं कहाँ फेल हो जाता हूँ समझ में नहीं आता है मेरे को। तो वो सामाजिक स्थान के प्रति मेरे को वहां भी मेरे को ज्यादा कोशिश नहीं करनी की। हाँ, जहां तक मैं कर सकता हूं वो तो करने का ही है। तो पैसा, कौन नहीं बोलता है पैसा नहीं कमाने का? पैसा तो कमाना चाहिए मेरी जिंदगी जीने के लिए,
मेरा जो भी ये है उसके लिए मेरे को बिना पैसे से मैं नहीं जी रह पाऊंगा। अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे को किधर फकीर या किधर साधु या कोई संत बोलने को लिए नहीं कही है। अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को सिटीजन अगेन होने को बोला है। सिटीजन अगेन बोले तो मेरे को यहाँ का नागरिक इस तरीके से बनना है कि मेरे को मेरी प्रपंच करना है, मेरे को मेरे समाज में रहने का है, मेरे को मेरे देश के प्रति आदर रखने का, और मेरे को जीने का है प्रॉपर, और मेरे को ये पूरी इंजॉय करने की है मेरी प्रपंच, मेरी संसार की लाइफ। तो उसको उस ट्रेडिशंस और वो 12 पायरिया की मदद से मेरे को ये करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर मैं जीते रह गया तो मेरा सेल्फ सेंटर्ड ईगो 3rd स्टेप में मेरे को कम कर सकता हूं मैं, और उसको प्रॉपरली बिहेव करने का कोशिश करता हूं। अभी मैं 2 एग्जांपल देता हूं आपको। समझो मेरा कोई एक ए फ्रेंड है, ये कहां सेल्फ सेंटर्ड फियर कहां तक लेके जाता है, इसके लिए ये 2 एग्जांपल में देने की कोशिश करूंगा। एक मेरा ए फ्रेंड है, अभी हम शराब से दूर तो है ही, और वो जो मेरा ए फ्रेंड है, वो ए फ्रेंड मेरा फैमिली फ्रेंड भी है। वो भी अच्छा प्रोग्राम अच्छा प्रैक्टिस करता है, और शराब तो रुक गई है, लेकिन मैं दूसरी कोई चीज चालू कर रखता हूं। समझो मैं सिगरेट पी रहा हूं, या मैं समझो तंबाकू खा रहा हूं। वो मेरे घर में मालूम नहीं है, मेरे घर में शायद मालूम नहीं है, वो उसको मालूम है कभी कभी, और मेरे को डर लगता है कि शायद ये आदमी घर में बोलेगा क्या, शायद ये आदमी घर में बोलेगा क्या। ओके, मैं कोशिश करता हूं उसको मत बोलो। वो बोलता है कि यार मैं कोशिश करूंगा, लेकिन ऐसा समय आया तो मैं पूरा की पूरा तो झूठ नहीं बोल सकता हूं। यहां तक भी ये सेल्फ सेंटर्ड फियर ठीक है, लेकिन ये सेल्फ सेंटर्ड फियर मेरे को कैसे आगे लेके जाता है, फिर मैं ये सोचना चालू कर देता हूं, ये खाता नहीं है क्या, ये बाकी कुछ करता नहीं है क्या, इसके बारे में अगर समझो मैंने बता दिया तो क्या होता है, इसके घर में अगर मैं कुछ बताया तो क्या होता है ये चीज। देखो ये सेल्फ सेंटर्ड फियर मेरे को कौन सी मेरी चारित्र दोषों की तरफ लेके जाता है, इसके लिए मैं ये अलग अलग उदाहरण देना चाह रहा हूं दोस्तों। क्या जरूरत है, तो ये कहां से स्टार्ट होता है, मेरी गलत चीज की वजह से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अभी मैं आपको अभी का इसका एक एग्जांपल देता हूं, एक लास्ट, कि अभी मैं शेयरिंग कर रहा हूं, अभी ये शेयरिंग हो गया है, ये हो गया है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस का सेशन आ गया, और किसी ने क्वेश्चंस नहीं पूछे, वो हो गया। लॉकडाउन में अभी 4-5 महीने हो गए, अभी मैं ये शेयरिंग किया, और समझो किसी ने क्वेश्चन भी नहीं पूछा, और ऐसे 1-2 दिन हो गए। फिर 4-5 दिन बाद किसी कहाँ भी किसी का स्पीकर बोल के नहीं आया, क्यों कुछ भी नहीं हो गया, ऐसा हो गया। तो मेरे में एक सेल्फ सेंटर्ड फियर आना चालू हो जाता है कि यार मैं शेयरिंग किया, वो बराबर किया क्या, किसी ने क्वेश्चन भी नहीं पूछा, किसी को बराबर लगा कि नहीं लगा, अरे क्या वो उधर के लोगों को कुछ समझता है कि नहीं समझता है, अरे किसी ने बाद में किसी ने मेरे को इनवाइट भी नहीं किया। देखो दोस्तों, ये अल्कोहलिक पर्सनालिटी है। मैं काहे के लिए शेयरिंग कर रहा हूं, ये पिंक सिटी के मेरे दोस्तों को सिखाने के लिए शेयरिंग कर रहा हूं, क्या खुद को अहंकार बढ़ाने के लिए शेयरिंग कर रहा हूं। मेरे स्पॉन्सर ने पहले दिन मेरे को बताया है, एक ही बार मेरे को बताया है, कि मेरे शेयरिंग का सबसे पहला लाभार्थी मैं खुद होना चाहिए। बाकी लोग लाभार्थी हो या ना हो वो मुझे मालूम नहीं है। ये प्रोग्राम भी वही बताता है कि यस, ये जो करना है ना, ये खुले दिल से करो, कुछ किसी को देख के किसी को ये करके मत करो। हाँ,
एक टॉपिक है तो टॉपिक के ऊपर स्टडी तो करना ही पड़ेगा, मेरे को अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। जब मैं अभ्यास करता हूं तो उसके प्रति, उसके रूट रूट पे जाने की कोशिश करने के लिए किसी के साथ बात करता हूँ, स्पॉन्सर के साथ डिस्कस करता हूँ, तो उससे कुछ ना कुछ मुझे समझता है। और वो जो समझाए वो समझने समझे, जो समझाए वो जो समझाए उसमें का कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ। और बोलने की कोशिश करते 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 ये सामने जो निकल के आता है वो ये निकल के आता है दोस्त। तो ऐसा ये सेल्फ सेंटर्ड फियर है। सेल्फ सेंटर्ड फियर जो है वो जड़ है। हर एक जो मेरे चारित्र दोष है ना, वो चारित्र दोषों का जड़ है, जड़ है। वो उससे वो स्टार्ट हो जाता है, खुन्नस स्टार्ट हो जाती है, मत्सर स्टार्ट हो जाता है, अहंकार क्रिएट हो जाता है। बाद में किसी के, हाँ, किसी के प्रति ज्यादा डिपेंडेंसी स्टार्ट हो जाती है, ज्यादा डिपेंडेंसी भी स्टार्ट हो जाती है मेरे नाते संबंध में। नहीं है, उतनी भी डिपेंडेंसी की ज्यादा जरूरत नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल समझो अभी मेरा बेटा अभी आयरलैंड में है, समझो वो प्लेन से आ रहा है, तो वहां से भी मेरे को फियर चालू होता है, उसका प्लेन बराबर आएगा क्या, वो लैंड बराबर होएगा क्या। फिर मैं जागते रहता हूँ, मैं नॉर्मल नहीं रहता हूँ। और समझो वो एयरपोर्ट पे आ गया और उसका नेट कनेक्शन नहीं मिल रहा है, तो क्या हो गया उसको, क्या हो गया, कस्टम में गया होगा, कस्टम में क्या हो गया, कस्टम में कुछ करेगा क्या, कस्टम ये कर, ये कितना फियर रहता है। ये जो है ना, ये डिपेंडेंसी हो गई है ज्यादा। ये डिपेंडेंसी ज्यादा जरूरत नहीं है दोस्तों। इसकी जगह हाँ, हम ये कर सकते हैं, पॉजिटिविटी में जा सकते हैं कि वो यस, वो बराबर आएगा, वो अभी उसका नेट प्रॉब्लम हो गया होगा, थोड़े थोड़े समय बाद वो कर सकता है। ऐसा कुछ मेरे को करना पड़ता है, वो जो है ही ना थर्ड स्टेप की तो है, ईश्वर के ऊपर छोड़ से चढ़ने से ही मेरे को ये सब कुछ मिलता है। तो दोस्तों मैं कोशिश किया हूँ, आधा घंटा भी हो गया है, 30-35 मिनट शायद हो गए होंगे राजेश जी। मुझे मालूम नहीं है मैं कितना न्याय दिया आपके सब्जेक्ट को, आपने सुझाव किया हुआ सब्जेक्ट को, लेकिन कोशिश तो जरूर किया हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप लोग सब लोगों ने सुना शांति से। अभी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कुछ इसके बारे में, क्या क्या है ये टॉपिक के बारे में, जो आपका सिस्टम है उसके हिसाब से। थैंक यू वेरी मच।